राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको भागवत महामास्य का दूसरा अध्याय सुनाया था। आइए अब हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। हरिद्वार में गंगा किनारे यह यज्ञ करने के लिए अच्छा स्थान है। वहां पर वृक्षों की घनी छाया होकर बहुत से ऋषिवर मुनीश्वर ज्ञान यज्ञ के चाहने वाले वहां रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जाग उठेंगे। वह भक्ति का सब दुख छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, बिना तुम्हारे चले यह यज्ञ संभव नहीं हो सकता, इसलिए आप भी हमारे साथ चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार के गंगा किनारे आ पहुंचे। उन्होंने ऋषिवरों व मुनीश्वरों से जो वहां पर रहते थे कहा कि हम इस स्थान पर भगवत रूपी यज्ञ करना चाहते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीना है वह आकर सुने। यह समाचार सुनते ही भृगु ऋषि व वशिष्ठ व चहवान व मेधादिति व गौतम व परशुराम व विश्वामित्र व मार्कंडे व वेदव्यास व पराशर ऋषि, जितने ऋषिवर मुनीश्वर उस तीर्थ पर रहते थे वहां सब आए। और सिवाय ऋषिवरों के वेद जो मूर्तिमान हैं व गंगा जी इत्यादि नदियां व गंधर्व व किन्नर व यज्ञ व नगादिक 14 भुवन के लोग कथा रूपी अमृत पीने के वास्ते उस ज्ञान यज्ञ में आकर इकट्ठा हुए। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बैठाया, तब वैष्णव व विरक्तों व महापुरुषों ने जय शब्द व शंख ध्वनि करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां कथा सुनने के वास्ते आ पहुंचे। वह ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। वह सब श्रोता इस विचार में चित्त लगाकर बैठे कि देखें सनकादिक व नारद जी कौन लीला व कौन सी परमेश्वर की कथा करते हैं। उस समय संत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोकों में है। उनके पढ़ने और सुनने से मुक्ति सामने खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरे पुराणों के सुनने में हजारों अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करने से भी फल मिलता है। काशी व गया व प्रयाग व कुरुक्षेत्र व पुष्कर आदि किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने के बराबर फल नहीं रखता। जब तक संसारी लोग यह कथा नहीं सुनते तब तक उनके अनेक अनेक जन्म का पाप गरजता है। अमृत रूपी भागवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूट कर भाग जाते हैं जिस तरह सूर्य से निकलते ही कोहरा दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य प्रतिदिन एक या आधा श्लोक भागवत का पढ़कर रहता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। वह जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर धरकर वैष्णव व साधु को दान कर देता है उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। उसे चांडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जन्ने से उसकी मां बांझ रहती तो अच्छा रहता। कलयुग में यज्ञ व तप व दान व धर्म आदमी से कुछ नहीं होता और उसका मन एक तरफ नहीं लगता।
इस वास्ते परब्रह्मा नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन तक चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने, उसको यज्ञ व तप व व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। जब उद्धव ने एकादश स्कंद में सब ज्ञान श्री कृष्ण से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना, तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर मुरली मनोहर से पूछा कि हे दीनानाथ, आप तो बैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह होगा? तब त्रिभुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत एक भगवत रूपी मूर्ति हमारी जगत में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा, उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोग का दुख छुड़वाने वाला यह परायण समझना चाहिए। सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी को माया रूपी जाल से छुड़ाने के लिए उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने सनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब संत कुमार ने सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत का सुनाना आरंभ किया, वह सब कोई सुनने लगे। तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वह दोनों बूढ़े ज्ञान व वैराग्य जो अचेत पड़े थे, तरुण होकर उठ बैठे। वह भक्ति का दुख छूट गया। वह उसका दर्शन सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे व मुरारी कहने लगे। वह भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलयुग का दुख जाता रहा। वह सब किसी का मन सप्ताह कथा सुनकर शुद्ध एकचित हो गया। तो साथियों, भागवत महामत्स्याय का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप इसी तरह भागवत के इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाले अध्यायों का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। राधे राधे।